हेलो एवरीवन, आई एम वर्दिश सर। टू द टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। प्यारे दोस्तों, कल का जो हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, उसमें बेटा अधूरा रह गया था नाउन इक्विवेलेंट। वो आज मैं विद एग्जांपल बताऊंगा आपको नाउन इक्विवेलेंट। बेटा यहाँ मैं डेमो तौर पे बता रहा हूँ, हालांकि नाउन इक्विवेलेंट जीरेंड या इन्फिनेटिव की कोई क्लास नहीं है, ये डेमो तौर पे बता रहा हूँ। कल का जो टॉपिक था उसमें चल रहा था हमारा कि सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या चाहिए। तो हमने बताया था कि नाउन चाहिए, फिर नाउन चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए, फ्रेज चाहिए, क्लाउज चाहिए। तो उसमें बेटा नाउन इक्विवेलेंट रह गया था। तो नाउन इक्विवेलेंट क्लियर करने के लिए देखिए टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो बेटा नाउन इक्विवेलेंट क्या है सर? जीरेंड। दोस्तों जीरेंड क्या होता है? V1 प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी। V1 जो V1 होती है, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म होती है, उसमें आई एन जी ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? जीरेंड बन जाता है। देखिए बेटा इन्फिनेटिव, दोस्तों इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव 2 प्लस B1, 2 प्लस B1। जैसे टू को किसी वर्ब से पहले हम किसी V1 से पहले, किसी भी वर्ब V1 से पहले उससे पहले ऐड टू करते हैं तो क्या बन जाता है? वो इन्फिनेटिव बन जाता है। फिर ये सर क्या वर्ब होता है? नहीं बेटा, ये वर्ब नहीं रहता, फिर ये नाउन का काम करता है। किसका? नाउन का। हालांकि ये होता ही वर्ब है, परंतु काम किसका करता है? नाउन का। नाउन का काम करता है बेटा। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, पहला जीरेंड, वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड, टहलना अच्छा है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ है, स्वास्थ्य के लिए टहलना अच्छा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है। क्या है? देखना ही विश्वास है। तो बेटा सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है, ये क्या है? सब जीरेंड है। तो ये बेटा देखिए जीरेंड, ये सीइंग और जो वॉकिंग किसका काम कर रहा है यहाँ बेटा? अब ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, वॉकिंग और जो सीइंग किसका काम कर रहा है? एक नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा? नाउन का। क्योंकि सर ये तो वैसे गोइंग तो एक वर्ब है। हाँ बेटा वर्ब है, परंतु अब ये क्या ले रहा है अपने तुरंत बाद? क्या ले रहा है? एक हेल्पिंग वर्ब ले रहा है। यानी कि ये किसके स्थान पे? सब्जेक्ट के स्थान पे। और इसके तुरंत बाद क्या ले रहा है? वर्ब ले रहा है। अपने समीप क्या ले रहा है? वर्ब ले रहा है, हेल्पिंग वर्ब ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है? अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बच्चे यहीं तो फंस जाते हैं, सर ये तो वर्ब दिखाई दे रहा है और ऐसे इज क्यों आ रहा है इसके साथ, कैसा बड़ा अजीब सा लग रहा है, हमने पढ़ा नहीं है। तो बेटा अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए वॉकिंग इज गुड, ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग। तो ये बेटा अब ये किसका? ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, किसका काम कर रहा है? नाउन का। किसका काम कर रहा है? नाउन। तभी तो इसका हमने नाम रखा है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन जैसा काम करता है उसे क्या कहते हैं? नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। तो सीइंग इज बिलीविंग हो गया, वॉकिंग इज गुड हो गया। तो अब ये बेटा दोनों ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और नाउन। नाउन क्या हमने क्या बताया? सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट। समझ पा रहे हो? फ्रेज, क्लाउज। अब देखिए इन्फिनेटिव, देखिए टू वॉक। अब देखो टू वॉक इज गुड। अब देखिए यहाँ नाउन है, टू वॉक इज गुड, तो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इसी में देखो नीचे वाले में आई वांट टू वॉक, तो देखो यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। देखो कर रहा है, टू वॉक इज गुड, आई वांट टू वॉक। समझ पा रहे हो? तो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्ट्रक्चर आप जानते हैं, स्ट्रक्चर देखो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड बेटा अगर अकॉर्डिंग ऑफ नेचर, अकॉर्डिंग ऑफ नेचर, अकॉर्डिंग ऑफ, देखिए नेचर के अनुसार, किसके? सेंटेंस के। सेंटेंस का नेचर क्या है? अब देखो यहाँ पर जे अब यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो देखिए हमने बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए, क्लाउज चाहिए, फ्रेज चाहिए। मैंने कितनी बार आपको बता दिया, आपको यह समझ में आ गया हो आपकी। तो बेटा इस प्रकार, तो ये आपको समझ में आ गया और मैंने आपको डेमो तौर पे ये बता दिया है। ये डेमो के अकॉर्डिंग इसकी क्लास बेटा अलग लगेगी, जीरेंड, इन्फिनेटिव। सही है? तो आगे देखते हैं। अब हमारा मुद्दा क्या है? अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सर क्या होता है, उसको कैसे पहचानें किसी सेंटेंस में? सब्जेक्ट तो आप पहचान लेंगे, हमने बता दिया सब्जेक्ट। अभी और क्लियर कर देता हूँ कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानें। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिकॉग्नाइज नहीं है, आप नहीं उसको पहचान पाएंगे, तो कैसे आप पैसे बना पाएंगे? तो बच्चों को ये पता नहीं होता, उसका पैसे बना डालते हैं। देखिए भी क्लियर करते हैं। देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, यही तो होता है, ये होता है। तो बेटा हमने बताया सब्जेक्ट की एक ही रिकॉग्नाइज रखिए कि जो भी वर्ड अपने तुरंत बाद क्या ले ले? क्या ले ले? वर्ब। क्या ले ले? वर्ब ले ले। चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो। समझ पा रहे हो? चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे इसमें देखो टू वॉक ने अपने तुरंत बाद क्या लिया? वर्ब ले ली, है हेल्पिंग वर्ब ले ली, तो क्या बन गया? ये सब्जेक्ट बन गया। हमने बताया, हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए, कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट।
तो वहाँ वो क्लियर करने के बाद अब आ रहे हैं हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे। किस पे आ रहे हैं? अब आ रहे हैं, अब आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा बेटा, सरल तरह से समझ जाएंगे आप। तो देखिए अब ये समझ गए होंगे आप कि ये क्या बन गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या आई है, सब्जेक्ट है, ये वॉकिंग क्या है, सब्जेक्ट है। तो बच्चे समझते हैं सर ये तो आईएनजी फॉर्म है। हाँ हमने क्या बताया, अब ये आईएनजी फॉर्म नहीं है, मगर आईएनजी फॉर्म जो वर्ब की तरह है वो अब नाउन जैसा काम कर रही है, अब वो सब्जेक्ट का काम कर रही है, अब वर्ब का काम नहीं कर रही है, वर्ब का काम ये कर रही है। अब देखिए इस कर रही है वर्ब का काम। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये अदर वर्ड। जब बेटा सब्जेक्ट पैदा हो जाता है तो वो कहता है मुझे काम चाहिए, क्या चाहिए, काम। तो वो किसके पास जाता है, वर्ब के पास जाता है। वर्ब ने उसे अपने अंतर्गत काम दे दिया, और जो वो कार्य करता है इस वर्ब के अंतर्गत, वर्ब के अकॉर्डिंग जो कार्य करता है कौन, सब्जेक्ट, और उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट, किसका इम्पैक्ट, इसका सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट ने जो कार्य करा उस कार्य का जो रिजल्ट निकलता है उसका, अगर उसका प्रभाव इस पे पड़ता है, उसका प्रभाव अगर अदर वर्ड पे पड़ता है तो वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है वो सर, ऑब्जेक्ट। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे ही, ठीक है, ही ईट्स ए मैंगो। देखो ही ईट्स ए मैंगो, क्या है, ही ईट्स ए मैंगो, ही ईट्स ए मैंगो। तो बेटा ही ईट्स ए मैंगो, अब ही क्या है, कोई व्यक्ति है, ही क्या है, एक पर्सन है, और उसने क्या करा, आम को खाया। उन्होंने कही मुझे चाहिए भाई खाने के लिए, तो उन्होंने ये क्या, खाने का कार्य करा, और खाने का कार्य उन्होंने किया तो उन्होंने किसको खाया, आम को। किसको खाया, आम को खाया है। वह एक आम खाता है तो वह आम खाता है, वह एक आम खाता है। तो उनने जब आम को खाया तो आम पर प्रभाव पड़ा, आम का अस्तित्व समाप्त हो गया, आम का नामो निशान खत्म हो गया। ऐसा तो है नहीं कि भाई आम चिल्ला के भाजा रही बचाओ बचाओ, नहीं, उस पर इसका प्रभाव पड़ा। भाई प्रभाव पड़ा, कोई व्यक्ति को खाता तो उस पर ही प्रभाव पड़ता, वो भगता, मगर मैंगो थोड़ा भाग गया। जब इनने इसको खाया तो इसका क्या हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया। तो जब इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, यहाँ मैंगो ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। मैंगो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। समझ, आप समझ गए होंगे कि क्या है। देखिए और समझ लो, मैं आपको थीम दे रहा हूँ। थीम, जो सब्जेक्ट जो कार्य करता है और उस कार्य का प्रभाव अगर अदर वर्ड पे पड़ जाए तो वही वर्ड क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। इसका इम्पैक्ट है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हैं, तो क्या है, आप ऑब्जेक्ट हैं। और सरपास हो रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है, आप कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, आप कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्लियर करते हैं तो यहाँ आपकी समझ में आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए मैं अगला बताता हूँ, जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस, ये देखिए पहले। अब इसमें क्या है, जैसे सी लाफ, सी लाफ्स यू एट यू, करो सी लाफ्स एट यू और एट नाइट। देखिए सी लाफ्स क्या है, सी लाफ्स, सी लाफ्स एट यू, सी लाफ्स यहाँ ऐड कर दो, ठीक है, क्या कर दो, ऐड। तो दोनों को मॉडिफाई करता है। सी लाफ्स एट यू, सी लाफ्स एट यू। अब वो वह तुम पे हंसती है। अगर कोई तुम पे हंसता है, वो या मैं, कोई भी, अगर कोई व्यक्ति, देखिए प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो हम पे प्रभाव पड़े, या प्रत्यक्ष पड़े या प्रत्यक्ष पड़े, हालांकि प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई तुम पे हंसता है, कैसे हंसता है, पॉजिटिव हंसता है तो आप भी हंसेंगे। पॉजिटिव हंसा है तो आपको भी हंसी आई, और किसी ने आप निगेटिव हंसा तो आपको क्या, गुस्सा आ गया। आपको प्रभाव तो पड़ रहा है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष। अरे किसी ने भी क्या, अरे आपको ऐसा कह रहा था, ठीक है, आपने उससे कह दिया वो आपको ऐसा कह रहा है तो आपको गुस्सा, अच्छा मेरे को ऐसा कह रहा, तो आपको प्रभाव तो आया, गुस्सा तो आया आपको, है अच्छा कह रहा तो अच्छा, आपने अच्छा फील किया। तो बेटा अब इसका जो इस पे हंस रही है, सी लाफ एट यू, इस पे ये हंसा। जब मैं आप पर हंस रहा हूँ, वह तुम पे हंस रही है तो आप पे प्रभाव तो पड़ रहा है। अब वो कह रहा है सी लाफ एट नाइट। अब आप रात पे हंस रहे हैं, हा हा रात कितनी अच्छी है, चांदनी है, ये है वो है, तमाम तारीफ कर रहे हैं। तो भैया आप हंसो या उसकी बुराई करो नाइट की, तो उस पर क्या प्रभाव है, उस पर क्या प्रभाव है, उसको गालियाँ दो, उससे तारीफ करो, उससे क्या प्रभाव भैया। तो यहाँ अब ये क्या है, अब इस पर जब प्रभाव नहीं है, इसका प्रभाव इस पर नहीं है तो क्या है, ये अब कॉम्प्लीमेंट है। क्या है यहाँ पर, अब बेटा ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गया जब, क्या बन गया बच्चा, कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट।
तो नाइट यहाँ कॉम्प्लीमेंट है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया और नाइट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। तो आप समझ रहे होंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। हमने बता दिया कि जो कार्य करता है उसका प्रभाव अगर अदर वर्ड पे पड़ जाए तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। और जिस वक्त प्रभाव नहीं पड़ता है उस वर्ड पे तो क्या बन जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट। अब जब वो हंस रही है तो रात पर कोई प्रभाव है भैया, या उसके हंसने से वो हंसी तो रात का चांदनी हो गया, और ज़्यादा चांदनी हो गया, कि रात अंधेरा हो गया, कि रात को गुस्सा आ गया, ये रात भाई उसने जाना ही खत्म कर दिया, एकदम दिन निकला, नहीं, रात पर कोई प्रभाव नहीं है। सुन लो इसकी थीम, जो दुनिया में कोई भी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं, वो क्या होता है, सब ऑब्जेक्ट होता है। एक बार और सुन लो, दुनिया में कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है XYZ जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम उठा सकते हैं, वो क्या है, सब ऑब्जेक्ट है। क्या है, सब ऑब्जेक्ट है। क्या है, सब ऑब्जेक्ट। और दुनिया में कोई भी विशाल, जितनी भी विशाल चीज़ें हैं जिसको हम छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। क्या कहा, हाँ, टच करना, छूना, केवल फील कर सकते हैं, उसे उठा नहीं सकते, तो वो क्या है, सब कॉम्प्लीमेंट। अब रात है, नाइट है, राइट क्या है, कोई हम देख रहे हैं, कहाँ सर, नाइट तो हमें दिखता है। अरे भाई, नाइट को तो हमें स्वयं नहीं दिखता, रात में तो हमें स्वयं नहीं दिखता भाई, लाइट का सहारा लेना पड़ता तब दिखता है। कैसे देख पाओगे बेटा, वो दिखता नहीं है, कॉन्सेप्ट है, फीलिंग है, धारणा में मान पड़े, हाँ भाई रात हो गई, रात है, चांदनी रात है, तो थोड़ा चांदनी रात है, थोड़ा देख सकते हैं। और अंधेरा होता है तो क्या, लाइट की आवश्यकता होती है। तो वो क्या है, एक बेटा कॉन्सेप्ट है। नाइट क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। जैसे अब देखिए, क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे जैसे ही वेंट टू, देखो, ही वेंट टू दिल्ली, देखो, ही वेंट टू दिल्ली। अब सब बच्चे कहेंगे, सब कहेंगे सारा चीज़ें तो हम जानते हैं सर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सबसे ऑब्जेक्ट बताएंगे बेटा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, दिल्ली ऑब्जेक्ट नहीं है। दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। दिल्ली बेटा ऑब्जेक्ट नहीं है। बच्चे आप फंस गए, इसका सब पैसे बना डालेंगे बच्चे, पैसे नहीं बनता बेटा इसका। देखो कैसे, अब भाई मैं जाऊँ या तो आप जाएं, दिल्ली जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी स्थान पे, आपके या मेरे जाने से क्या वहाँ कोई प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मैं दिल्ली गया, दिल्ली मैंने पैर रखा तो क्या हुआ, दिल्ली है पलट गया, दिल्ली में तूफान आ गया, दिल्ली का पॉपुलेशन बढ़ गया, दिल्ली में हंगामा हो, कुछ नहीं। भाई मेरे जाने से, तुम्हारे जाने से दिल्ली में कुछ नहीं होने वाला, दिल्ली पे कोई प्रभाव नहीं है। भाई दिल्ली एक कॉन्सेप्ट है, ये तो है नहीं। अरे भाई हम दिल्ली जा रहे हैं तो हम पहुंच गए, हाँ सर आ गए दिल्ली, हाँ आ गए, दिखाओ कहाँ है दिल्ली, सर ये है दिल्ली। भाई दिल्ली कहाँ है, ये तो स्टेशन है, दुकान है, मकान है, कहाँ है, मार्केट है, ये तो दिल्ली कहाँ है। ये तो है नहीं मैं जेब में लो एक दिल्ली, तुम्हें एक दिल्ली है, कोई वस्तु तो है नहीं दिल्ली दे दो उठा के, नहीं बेटा, दिल्ली एक कॉन्सेप्ट है, दिल्ली एक हमारी मान्यता है। ऐसे बड़े इतने घेराव को, इतने बड़े स्थान को, इतने बड़े एरिए को हैं क्या कहते हैं, हम दिल्ली कहते हैं। अब कोई पहुँचे, दाओ लाओ दिखाओ दिल्ली, जेब में तो रखी नहीं, लो ये दिल्ली है, ये दिल्ली। भाई ये बेटा दिल्ली के कोई भी स्थान है, ये कॉन्सेप्ट है, हमारी धारणा है कि ऐसे स्थान को हम दिल्ली कहते हैं। तो इसका बेटा आप पैसिव नहीं बनेगा, ही वेंट टू दिल्ली, इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों, तभी तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ बेटा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ने का भाई क्या बेनिफिट क्या है सर, यहाँ से हमारा क्लियर क्या हुआ, टेंस और पैसिव क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैसिव। तो बच्चे उन्हें पता ही नहीं कि पैसिव बनेगा किसका, तो आप तो सबका बना डालेंगे। जब आपको ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का रिकॉग्नाइज नहीं होगा, आप उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे पैसिव कैसे बना पाएंगे। तो पहले ये पढ़ना चाहिए ना। तो देखिए बेसिक बहुत ज़रूरी है बेटा। तो ही वेंट टू दिल्ली, तो दिल्ली का नहीं बनेगा, क्यों, दिल्ली पर कोई प्रभाव नहीं है, हमारे जाने या ना जाने से दिल्ली पर कोई प्रभाव नहीं है। और दिल्ली क्या एक कॉन्सेप्ट है, लोगों की मान्यता है कि इतने बड़े घेराव को, इस एरिए को हम दिल्ली कहते हैं। कोई भी स्थान है, अपना गाँव ले लो, अपना शहर ले लो, कुछ भी ले लो, XYZ। तो बेटा अब इसके लिए जो मैं पढ़ाऊँगा ना वहाँ डीप क्लास में, तो आपको बताऊँगा कुछ क्या वर्ब हैं, सब इसको रट पाते हैं कि ये वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, कॉम्प्लीमेंट लेती है। मैं सब आपको एक फैक्ट दूंगा, फैक्ट और कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा दूंगा, रटवाऊंगा नहीं आपको। समझ पा रहे हो। तो हमने क्या बताया, देखिए और समझ लो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट जो कार्य करता है और उस कार्य का प्रभाव उस अदर वर्ड पर पड़ता है तो क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। और जिसका प्रभाव उस अदर वर्ड पर नहीं पड़ता तो क्या बन जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमारे जाने ना जाने से दिल्ली पे कोई प्रभाव नहीं है, उससे हंसने से रात पे कोई प्रभाव नहीं है, तो बच्चे तो बना डालेंगे, उन्हें पता ही नहीं। तो ये तो कोई टीचर पैसे पढ़ाने से पहले कोई पढ़ाता नहीं है। तो बेटा मैंने ये क्लियर कर दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ गए होंगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दिल्ली क्या है, अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। जब सर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, अब दिल्ली क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट। क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए क्या है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जैसे अब जो ईट है, क्या है ईट, तो ईट पर हमेशा क्या लेगा,
ईट वर्ब हमेशा क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ये भी समझ लो, फैक्ट है, ये फैक्ट बता रहा हूँ। ईट वर्ब हमेशा क्या लेगा, ऑब्जेक्ट ही लेगा। अब जैसे मैंने बताया गो, क्या गो, तो गो हमेशा क्या लेगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट लेगा। हमेशा क्या लेगा, कॉम्प्लीमेंट लेगा सर, हमेशा क्या लेगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या लेगा ये हमेशा, कॉम्प्लीमेंट। गो हमेशा बेटा कॉम्प्लीमेंट लेगा। क्या लेगा, कॉम्प्लीमेंट। तो मैं बेटा इसको तो ये डेमो तौर पे बता रहा हूँ, जब आगे क्लियर करेंगे, आगे जब क्लास पढ़ेंगे तो बेटा वहाँ सब क्लियर कर दूंगा कि कौन सी वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं, कौन सी कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। तो बेटा आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।